सत्य को खोजने वाले सब साधकों को हमारा प्रणाम। आज का मधुर संगीत आज के विषय से बहुत संबंधित है, जिसके लिए मैं देबू चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी सहज व्यवस्था हो जाती है। और आज संगीत में जो आपने 12 स्वरों का खेल देखा, वही हमारे अंदर भी ऐसा ही सुंदर संगीत निर्माण हो सकता है। ये जो कुंडलिनी के अष्टचक्र आप देख रहे हैं, जो कि मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इसके अलावा हमारे अंदर सूर्य और चंद्र के भी चक्र हैं। इसी प्रकार ब्रह्मरंध्र को छेदने बाद भी 3 और चक्र हमारे अंदर कार्य करते हैं, जिसे हम अर्धबिंदु, बिंदु और वलय कहते हैं। ये सारे हमारे अंदर स्वर हैं। जैसे अगर सा से शुरू करें तो 7 स्वर सा रे ग म प ध नी, सहस्त्रार पे नी जाकर के पहुंचता है। इसी प्रकार इन सब चक्रों को जो शक्ति देते हैं, ऐसे ग्रह भी हैं। जैसे मूलाधार पे मंगल, स्वाधिष्ठान पे बुध, नाभि पर गुरु, हृदय पे शुक्र, विशुद्धि पर शनि, आज्ञा पे सूर्य और सहस्त्रार पे सोमवार, जो कि शिव जी का या देवी का स्थान माना जाता है, आदिशक्ति का। इसी प्रकार हमारे नवग्रह भी इन चक्रों पर वास करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी ओंकार श्री गणेश से प्रणीत है, वो सारा ही एक ही स्वर, एक ही ताल में पूर्णतया बद्ध होकर के एक सुंदर संगीत का साज हमारे अंदर परमात्मा ने तैयार रखा हुआ। इसको छेड़ने के लिए ही कुंडलिनी कार्यान्वित होती है। जब कुंडलिनी इन चक्रों को छेदती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, उसके उत्थान से हर चक्र में न जाने कितनी ही गतिविधियां हो जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कि माँ, ये इतना सरल कैसे? सरल तो ऐसे है कि जितनी भी जीवंत क्रियाएं हैं, सब बिल्कुल ही सहज हैं। एक बीज में अंकुर भी सहज आता है। लेकिन जो हम रोज देखते हैं, रोजमर्रा जानते हैं, उसके प्रति हमें कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं होता। उसे हम मान से लेते हैं। जैसे कि आपकी श्वास की क्रिया जो है, ये कितनी सहज है। इसके लिए अगर आप
किसी गुरु के पास जाना पड़े या कुछ ग्रंथ पढ़ना पड़े या कोई लाइब्रेरी में जाना पड़े तो कितने लोग जीवित रहेंगे। ये हृदय का जो स्पंदन अनहद हर घड़ी अपने आप ही कार्यान्वित रहता है, उसको अगर चलाने के लिए हमें बाह्य से कोई उपचार करना पड़ता तो कितने लोग इस संसार में जीवित पैदा होते। ऐसी अनेक विध चीजें जो जीवंत हैं हम देखते हैं। ये फूल खिलते हैं अपने आप और इनके फल भी हो जाते हैं अपने आप। ये ऋतंभरा प्रज्ञा जिसने इस सृष्टि को पूरी तरह से आशीर्वादित किया है, वो ये सारे जीवंत कार्य हर क्षण हर पल करती रहती है। इतना ही नहीं, इसका चयन इतना अद्वितीय है कि उसका अनुमान हम अपने मानवीय बुद्धि से नहीं लगा सकते। माने एक आम के पेड़ में सिर्फ आम ही लग सकता, एक हिंदुस्तानी के घर हिंदुस्तानी ही पैदा होता है। मेरा मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तानी से है कि वो कोई ब्रांड लेके आता है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत से आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी। ये जो चयन है, ये जो चॉइसेस हैं, ये कितने गहन और कितने गणित से बने हुए हैं कि उसका अंदाजा हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो ये सीमित बूंद है इसे हम सागर में ढाल सकते हैं। सागर से एकाकार होने पर सागर की सारी शक्तियों को देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसका आनंद भी लूट सकते हैं। यही कार्य ये कुंडलिनी करती है। लेकिन इसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है इस सांस की कि ये स्वर सारे जा करके अंत में अपने मस्तिष्क में पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सातों की सातों जिन्हें कि हम कहते हैं चक्रों के पीठ, पूरी तरह से अपने कार्य में संलग्न होते हैं। ये 7 चक्र जो हम नीचे देखते हैं उनके पीठ हमारे मस्तिष्क के, यहाँ से शुरुआत करिए या यहाँ से शुरुआत करिए तो मूलाधार आदि सब करते हुए यहाँ आपके हृदय चक्र, और हृदय के बाद यहाँ तक आप आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं और यहाँ विशुद्धि चक्र है। ये तो सारा कुछ आप किताबों से जान सकते हैं, लेकिन जिसने आपको बनाया उसकी कमाल देखिए कि 7 स्वर बनाने के बाद उसके जो पीठ हैं, जो उसके हर एक स्वर का निनाद इन 7 पीठों से बने हुए इस मस्तिष्क में, इस ब्रेन में किस तरह से घुमाया जाता है। उसकी जो शक्ति है उसको किस तरह से एक सुंदर सुगठित तालबद्ध स्वर में आलापा जाता है। ये एक कमाल की चीज है जिसे देखते ही बनता। इस कमाल को हम इसलिए नहीं देख पाते कि हमारी दृष्टि ही बाहर की ओर है, और अगर कहा जाए कि आप अंदर की ओर दृष्टि ले जाएं तो आप कहेंगे कि ये कैसे करें माँ, ये तो मुश्किल काम है। आप अब इस वक्त मेरी बातचीत सुन रहे हैं, आपका सारा चित्त मेरी ओर है, लेकिन अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो आपका चित्त वहाँ आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो जो आपका चित्त बाह्य में फैला हुआ है वो एकदम अंदर की तरफ दौड़ता है।
और जैसे कोई एक कपड़ा चारों तरफ फैला हुआ, उसके अंदर से कोई चीज उसे ढकेलती हुई ऊपर की तरफ ले जाती है, इस प्रकार कुंडलिनी सहस्त्रार पे आने पर उसे चाक कर देती है। लेकिन उसका चाक करना भी इतना सुंदर है कि जब वो भेद होता है तो उस कुंडलिनी का प्रकाश उस सारे चादर में फैल जाता है। जो कहा है कि राम रंग रस भीनी, वो चदरिया जो कि हमारे चित्त की है, उसमें सत्य का प्रकाश फैल जाता है। अब कितनी सुंदर रचना है कि हृदय चक्र बराबर यहाँ बीचों बीच है, जहां पर कि हमारा ब्रह्मरंध्र छेदन होता है। ब्रह्मरंध्र का छेदन उस जगह है जहां हमारा हृदय है। इसका मतलब यह है कि हमारे हृदय में जब तक परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं होगी, तब तक ये भेदन ठीक नहीं हो सकता। सारा काम हृदय का है, ये समझने की बात। आप लोगों ने बुद्धि से मेरी बात समझ ली है, बुद्धि से समझने की बात ठीक, लेकिन जब तक ये हृदय से संचारित नहीं होगी, जब तक ये हृदय से सर्कुलेट नहीं होगी, तब तक हमारे अंग अंग में ये बसने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हृदय में ही हमारे आत्मा का स्थान है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हृदय को छेड़ने के लिए पहले हमें अपने हृदय को खोल देना चाहिए। इस हृदय में आत्मा का वास है, जिसके ऊपर 7 रंगों में इन 7 पीठों से प्रकाश फैला हुआ। इतना निकट का संबंध हमारे इस मस्तिष्क का, ब्रेन का और इस हृदय का। लेकिन आज हमारा हृदय एक तरफ काम करता है, शरीर दूसरी तरफ काम करता है और बुद्धि तीसरे तरफ खींचती है। इसमें कोई समग्रता नहीं। समग्र माने सब अग्रों में से एक ही सूत्र जाना चाहिए। इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इसीलिए हम अपने से ही रोज लड़ते रहते हैं, अपने से ही रोज झगड़ा रहता है। किसी का एक चक्र अच्छा है तो दूसरा खराब है, दूसरा चक्र अच्छा है तो तीसरा बिल्कुल कमजोर हो चुका, चौथा बेकार हो चुका। और इन चक्रों की लड़ाई में ही सब तरह की दुविधा, परेशानी, चिंता, बीमारियां आ जाती। और ये सारे चक्र भी पंचमहाभूतों से, एलिमेंट से बने हैं। और एक शेर कहा है कि मौत क्या है, इन्हीं अज़दा कश परेशान होना। जब ये चक्र परेशान हो जाते हैं तो मौत आ जाती है। ये चक्र सारे के सारे जिन पीठों से संचालित होते हैं, गवर्न होते हैं, वो पीठ हमारे मस्तिष्क में, और हमारे मस्तिष्क से ही सेंट्रल नर्वस के साथ इन सारे चक्रों का चलन वलन हो सकता था, लेकिन होता नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही हम इन चक्रों को संचालित करते हैं। जब तक हम पैरासिम्पैथेटिक पर अपना प्रभुत्व न जमा लें, जब तक हमारा संबंध वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसको हम नहीं चला सकते, ऐसी स्वयं चालित के स्वयं पर अपना जोर न जमा लें,
तब तक न हम बदल सकते हैं न दुनिया बदल सकती। बाहर से आप किसी चीज को ठीक कर लें, किसी पेड़ में अगर कोई खराबी हो जाए तो उसके अगर आप किसी पत्ते को ट्रीटमेंट दे दें तो शायद वो थोड़ी देर के लिए ठीक भी हो जाए, लेकिन असली बीमारी उसके जड़ में है और उसके अंदर जो रस रास्ता है, जब तक उसमें आप दवा नहीं देंगे तब तक वो पेड़ आप बचा नहीं सकते। और इतना ही नहीं कि सातों पीठों का यहाँ सम्मिलन है। यहाँ तीन जो शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाहित हैं, हमारी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और धर्म शक्ति, जिससे हमारा उत्क्रांति का पथ बनता है, जिससे हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जाते हैं। ये तीनों ही शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार इस मस्तिष्क में 7 चक्र और 3 शक्तियों का समन्वय होता है, लेकिन उनमें रिलेशनशिप, उनकी दोस्ती मात्र होती है, इंटीग्रेशन नहीं होता, समग्रता नहीं आती। जैसे कि एक ही स्वर में, एक ही ताल पर 7 स्वर नाचे, ऐसी स्थिति तभी आती है जब उनके मणि के छिद्र से एक ही कुंडलिनी जैसे कि डोर पुरोई जाती है, उस तरह से पूरी तरह से भेद करती हुई यहाँ पर सहस्त्रार को भेद देती है। यह सहस्त्रार के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। सहस्त्रार जो हमारा आखिरी चक्र है, इसमें 1000 पंखुड़ियाँ हैं, जो कि वास्तविक हमारे अंदर जो 1000 नाड़ियाँ हैं। डॉक्टर लोग इस पे कभी कभी बड़ा झगड़ा उठाते हैं कि नहीं 982 है या कुछ है। ये तो बिल्कुल हृदयहीन बातें हैं, जिसमें कोई सुर नहीं, कोई माधुर्य नहीं। 1000 उसमें पंखुड़ियाँ हैं, जो कि इन नाड़ियों को तेजोमय करती हुई ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि किसी कमल पुष्प में 1000 पंखुड़ियाँ हों और वो पंखुड़ियाँ सजीव हो करके और बड़ी सुंदरता से उनका प्रकाश आपस में झिलमिल मिलता, अत्यंत शांत ऐसी ये तेजो वलय से भरी हुई तेजपुंज ज्योतियां जैसे कि पंखुड़ियां हों, इस तरह से प्रकाशित होकर के और आंदोलन करती रहती। इस आंदोलन से जो हमारे अंदर आनंद निर्माण होता है उसे निरानंद कहते हैं। निरानंद माने केवल आनंद, एब्सोल्यूट जॉय। उसमें कोई दूसरी चीज नहीं बचाती। आनंद में 2 चीज, सुख और दुख नहीं होता, केवल आनंद मात्र, और वो मौन ही में जाना जाता है। जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। वो जो एक श्रेष्ठों की, योगियों की स्थिति है, उस निरानंद स्थिति में उतारने के लिए जब कुंडलिनी इतनी तत्पर है तो सिर्फ थोड़ी सी उसकी सहायता करने से वो आपको उस ओर पहुंचा सकती है जहां इस निरानंद का सागर आपके सम्मुख लहलाता है। इतनी काव्यमय कुंडलिनी की शक्ति है, इतना सुंदर उसका चलन वलन है कि देखते ही बनता है। हालांकि कुछ कुछ लोगों में मैं देखती हूँ कि कुंडलिनी आहत है,
आहत स्थिति में कुंडलिनी। कहीं कहीं देखती हूँ कि जैसे कोई कमजोर माँ छटपटाती हुई किसी तरह से अपने बच्चे को पुनर्जन्म देने के लिए धीरे धीरे उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है। इस प्रकार ये कुंडलिनी बिचारी, जो कि हजारों जन्म में आपके साथ थी और आज फिर आपके साथ आई हुई है, पूर्णतया प्रयत्न करती है कि किसी तरह से मेरे बच्चे को उसका जन्म मिले। ये करुणामयी माँ, प्रेममयी माँ, ये आपको किसी तरह से तकलीफ कैसे दे सकती, जिसने हजारों वर्षों से यही प्रतीक्षा की कि मेरा बेटा किसी न किसी दिन इस शुद्ध इच्छा को पूरित करे और इस योग को प्राप्त करे, वो आपको किसी प्रकार से भी दुख नहीं दे सकते। लेकिन मैंने आपसे जैसे बताया, दुनिया में इतने कटु लोग हैं कि जो शुभ और उच्च चीज़ें हैं उनके प्रति भी कोई आदर नहीं रखते, उनको किसी भी चीज़ के प्रति आदर नहीं होता है। वास्तव में ये लोग स्वयं का भी आदर नहीं करते, इसलिए ये समझ ही नहीं सकते कि संसार में कोई चीज़ उच्च हो सकती है या ऐसी कोई विशाल चीज़ हो सकती है या ऐसी कोई महान चीज़ हो सकती है जो पूर्णतया पवित्र हो। हमारे सामने इतने संतों के उदाहरण होते हुए भी हम लोग भूल जाते हैं कि जब वो इस संसार में आए तो वो अपने लिए नहीं आए, क्योंकि उनको क्या करने का था, वो तो सब कुछ पाए हुए थे। वो कुछ देने के लिए हमारे पास आए थे और जो उनको देना था वो उन्होंने काम हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंतर्गत कर दिया। सिर्फ उसकी जानकारी हमें नहीं, बाह्य से हम ज़रूर उनके गुण गाते हैं, उनके गाने गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम इससे अभी अभिज्ञ हैं। अभी तक हमने ये जाना ही नहीं कि वो स्वयं हमारे अंदर बसे हुए इस कार्य के लिए तत्पर हैं। एक बार कुंडलिनी का जागरण होने दीजिए, तभी ये कार्य होगा। सहस्त्रार की सुंदर व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप अपने ब्रेन को काट दें और ट्रांसफर सेक्शन में उसे देखें तो वास्तविक ऐसे दिखाई देगा जैसे कि कमल की पंखुड़ियाँ इस तरह से चारों तरफ लगी हुई। सहस्त्रार की दूसरी कमाल संसार में आप देखिए कि श्रीफल माना जाता है, देवी का फल, जिसे हम लोग नारियल कहते हैं। इसकी तुलना हर बार अपने ब्रेन से होती है। आपको आश्चर्य होगा कि ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसी है कि आप नारियल के पेड़ के नीचे या हजारों पेड़ों के नीचे सो जाइए, आज तक कहीं भी ऐसी वारदात नहीं हुई कि नारियल का पेड़ किसी पशु पर या किसी मनुष्य पे गिरा। क्या आप इस कमाल से परिचित हैं? जब तक आप समुद्र के किनारे नहीं जाएंगे तब तक आप इस कमाल को नहीं देख सकते। और समुद्र में भी एक कमाल देखिए कि नारियल के पेड़ जो समुद्र के किनारे में होते हैं, हालांकि इतनी जोर की हवा और बरसात और मानसून का थपेड़ा होते हुए भी सारे नारियल के पेड़ उस समुद्र के ओर झुक जाते हैं, क्योंकि वो हमारा गुरु तत्व है। क्योंकि वो हमारा गुरु है इसलिए उसके आगे झुके रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं। उनकी समझ सहज और नैसर्गिक है, नेचुरल है, और हमारी समझ अभी बहुत ऊंची होने के कारण इतनी नैसर्गिक नहीं रही। हम ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लंबे हो गए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाइएगा तो बहुत सी चीज़ें जो पाने की है कभी कभी खो जाती हैं, या अगर ज़रूरत से ज़्यादा नाटे हो जाइए तो भी वो चीज़ खो ही जाती है। इसका मतलब ये है कि जब तक आप मध्य मार्ग में नहीं रहेंगे तब तक आपकी कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन तो भी आजकल परमात्मा की कृपा इतनी ज़बरदस्त है
इतनी अनुकंपा उनकी बह रही है, मैं स्वयं आश्चर्य करती हूँ कि हजारों लोग एक साथ पार हो जाते हैं। हालांकि इसके बारे में भृगु मुनि ने अपनी नाड़ी ग्रंथ में लिखा था कि ऐसा होगा और सबकी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी, सबकी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और कुंडलिनी सहज में ही जागृत हो जाएगी। अब सोचिए कि इस देश में भृगु मुनि का इतिहास में कौन सा समय कहते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व भृगु मुनि हो गए और उन्होंने भी कुंडलिनी के बारे में बताया था कि सहज में ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसका मतलब वे जानते थे। लेकिन हम हमारे देश के जो लेखक हैं, हमारे देश के जो प्रवक्ते हैं, दृष्टा हैं, बड़े बड़े ऊंचे संत साधु हैं, इतने ही नहीं, यहाँ के जो अवतरण हो गए उनके बारे में कितना जानते हैं। आज ही किसी ने पूछा कि माँ, शिवरात्रि में क्या महत्व है, क्या शिव जी का जन्म हुआ था? शिव जी का जन्म तो होता नहीं, क्योंकि जो सदाशिव हैं उनका जन्म होने का कोई मतलब ही नहीं लग सकता। लेकिन शिवरात्रि का अर्थ ये है कि ये महारात्रि, जिस वक़्त सारा संसार परब्रह्म स्थिति में सो रहा था, ये महारात्रि परब्रह्म था, सो रहा। जैसे हम सो जाते हैं तो हमारी सृष्टि सारी हमारे साथ सो जाती है, इसी प्रकार ये सारी सृष्टि सो गई। ये महारात्रि थी और तब उसमें सदाशिव जब जागृत हुए, सदाशिव माने जो कभी भी नहीं बदलते, जो कभी इनकारनेट नहीं करते, जो सिर्फ एक साक्षी स्वरूप होकर के सारे संसार को देखते हैं, वो सदाशिव जब जागृत हुए तब उन्होंने अपनी शक्ति, जो आदिशक्ति, जिसे कि होली घोस्ट कहते, जिसे वेदों में ई कहा गया, जिसे अथीना कहते, इस शक्ति को अपने से अलग करके और कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। इसलिए शिवरात्रि आज मनाई जाती है कि आज की रात्रि के बाद शिव जी जागृत हो गए, सदाशिव जागृत हो गए। यही सदाशिव जब हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप प्रकाशित होते हैं तो इसे शिव कहा जाता है। उस वक्त बहुत से लोग अज्ञान में उपवास करते हैं। शिवरात्रि के दिन उपवास करने का तुक समझ में नहीं आता, क्योंकि जिनको यही मालूम नहीं कि शिवरात्रि के दिन क्या चीज़ हुई। यहाँ तक लोगों ने पूछा कि क्या उस दिन शिव जी की मृत्यु हो गई थी? जो अनंत हैं उनकी मृत्यु कैसे हो सकती? इतने हम लोग अज्ञानी हैं कि उस दिन हम उपवास करते हैं जिस दिन वो जागृत हुए थे। आज हमारे अंदर वो आत्मा जागृत होने का समय है। हम लोग भी एक महारात्रि में डूबे हुए, एक महारात्रि जिसे ये घोर कलयुग छाया हो, एक महारात्रि, और इस महारात्रि में जागृत होने के लिए आप आज सम्मुख बैठे हुए हैं। आपके अंदर बसा हुआ आत्मा आज जागृत होना चाहिए। ये आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद। सत माने ये कि आप सत्य को जानते हैं। अभी तक आपने सत्य को नहीं जाना। अभी तक जो जाना है वो सब भ्रम। जैसे कि एक आदमी आपके सामने आकर खड़ा हो और आप उसे देखते ही सोचते हैं आप कितना अच्छा आदमी है। अगर उसने आपके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, साहब देखिए मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने इतनी अच्छाई की और इस आदमी ने मेरे साथ इतना जुल्म किया, आप उस पर ढह पड़े। हो सकता है कि वो किसी जेल से छूटा हुआ चोर हो सकता है वो आपको लूटने के लिए आया हो या आपको मर्डर करने के लिए आया। आप जान नहीं सकते कि आदमी कौन है।
क्योंकि आप सत्य को जानते नहीं। सत्य को जानने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को जाने जो सब चीजों का सार और तत्व है। जैसे कि मनुष्य का सार और तत्व क्या है? उसका सार और तत्व उसका आत्मा है। उस आत्मा को जानते ही आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान सा लगता है, और ज्ञान चीज आप अपनी नसों पर, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानते हैं। जैसे कि एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि माँ मुझे अंजाना की बीमारी हो गई, मुझे ठीक कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा बैठिए आप। मैं जा रही थी, मैंने कहा अच्छा बैठिए। उनकी कुंडलिनी जागृत की, उनको बड़ा दर्द सा उठा थोड़ा सा। उसका अच्छा ठीक हो गया, आप हम जा रहे हैं। उनका माँ आप क्या कर रहे हैं? मेरे तो अभी हार्ट अटैक आ गया। मैं कहा बेटी तुम ठीक हो गए, हम जा रहे हैं। उदास होकर बैठ गए। तो मैं मोटर में बैठी, फिर मैं निकल के आई। मैंने कहा कि देखिए मेरी बात आप सुनिए, अभी आप डॉक्टर को जा करके अपने एंजाइनोग्राफी लीजिए और उसके बाद आप विश्वास कर लीजिएगा कि मैंने जो कहा वो सही। और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कमाल है, अरे भाई तुमको तो वाकई अंजाना था, वो हो क्या गया, तुम ठीक कैसे हो गए? सो आपका जो जानना है वो जानना क्योंकि डॉक्टर ने आपको बताया इसलिए जानना हुआ, और हमारा जानना इसलिए है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो चैतन्य है, उसको हमारे आत्मा ने बता दिया। जब आत्मा बोलता है तब ये चैतन्य चलता है, ये ओंकार चलता है और ये आपको बताता है। कोई सी भी बात जिसके बारे में आपको जानना हो कि ये आदमी की तकलीफ क्या है, जब आप योगी हो जाते हैं आप उसके और हाथ करिए, आपके उंगलियों के इशारे पे आप बता सकते हैं कि इस आदमी को क्या बीमारी है। और जब वो बीमारी आपको पता है, अगर आप जानते हैं कि उस बीमारी के कारण से परे, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उससे परे आपको उठना अगर आ गया तो आपने उनकी बीमारी ठीक कर दी। और उससे परे उठाना बहुत ही आसान है, उसको कुंडलिनी पर डाल दीजिए। कुंडलिनी जो है ये कॉज और इफेक्ट से परे है। अगर आपने उसको कुंडलिनी पर डालकर उसकी कुंडलिनी उठा दी, खत्म, काम खत्म, वो सब तबीयत ठीक हो गई उसकी। कभी कभी कुंडलिनी का जागरण और उसका बिठाना थोड़ा मुश्किल जाता है, वो दूसरी बात, पर अगर वो हो गया तो काम खत्म, फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। जो इतनी बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं हम लोग सोचते हैं और सोचते हैं कि इसमें इसका कारण ये है और इस वजह से परिणाम ये है और इस कारण परिणाम को ठीक करने से सब चीज़ ठीक हो जाएगी, कभी भी वो चीज़ नहीं ठीक होने वाली। मैंने आपसे पहले बताया कि एक चीज़ ठीक करिएगा तो दूसरी खराब हो जाएगी। उससे परे जो परमात्मा का साम्राज्य है, जो सहस्त्रार में विराजता है, उस साम्राज्य में आप आइए, आपका आगमन हो, आपका स्वागत हो, नमस्कार करके आप अंदर आइए। और जब वहाँ आप बैठे हुए हैं तो किसकी मजाल है जो आपकी ओर आंख टेढ़ी करके देखे। मराठी में रामदास स्वामी ने कहा है, समर्थाची याव कृपा है, असा सर्व भूमंडली कोण आहे। जिसने समर्थ की ओर आंख तिरछी करके देखी, ऐसे सारे भूमंडल में कोई नहीं। लेकिन पहली चीज यह है कि आप क्या परमात्मा के साम्राज्य में आए हैं या नहीं, फिर आने के बाद वहां जमे हैं या नहीं। जमने की बात बहुत बड़ी सोच होती है। तो सत जो है, जिसे हम सत कहते हैं, वो सत हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाना जाता है। कोई कहेगा कि माँ यहाँ पर ये फूल बिछे हुए हैं, ये हम अपनी आँख से देख रहे हैं ना, ये आँख हमारी जो है, ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता रही है कि ये यहाँ फूल रखे हुए हैं। फिर हम जब महसूस भी करें तो हम कह सकते हैं यहाँ फूल है, क्योंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं। इसकी जानी जिसे कहते हैं, इसको जानना जो है, यही ज्ञान है, यही वेद है, जिससे विद होता है, जिससे बोध होता है। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाना जाता है, यही हमारे उत्क्रांति का लक्षण है। और बाकी जो कुछ जाना है वो दिमागी जमा खर्च है या तो भावना की फेंक।
इसलिए जब कुंडलिनी जा करके सहस्त्रार को प्रकाशित कर देती है तो हम सब ज्ञान के अधिकारी हो जाते। आप सोचिए कि जब हमारे यहाँ ये संत साधु हुए थे तब यहाँ न यूनिवर्सिटी थी, न कॉलेज था, न कुछ था, लेकिन ज्ञान के भंडार थे, दृष्टा थे। एक से एक लोग इस संसार में हो गए। लंदन में एक विलियम ब्लेक करके बहुत बड़े कवि हो गए हैं। अगर आप उनका भविष्य पढ़ें तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो एक एक चीज को, सहज योग के बारे में उन्होंने इतने साफ तरीके से लिखा है कि बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे दृष्टा मार्कंडेय जैसे लोग अपने इस देश में हो गए तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? शुरुआत में जरूर एक ही मछली पानी से बाहर निकली थी, उसके बाद 10-12 निकली होंगी, फिर 1,000 निकली हो, फिर उसके बाद न जाने कितनी मछलियां उससे निकल करके आज मानव स्थिति में बैठी हुई। उसी प्रकार अनेक वर्षों से हम लोगों ने तपस्या की हुई है, परमात्मा से योग मांगा है, मेहनत की है, और आज सर्वसाधारण मनुष्य बन करके संसार में आए हैं। और आज उसको प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है, ये आपका हक, ये आपका हक है, और वो आपका हक पूरा होना होगा। जो साधु संतों ने कहा है, जो इन अवतरणों ने कहा है, वो सब सच करके दिखाना होगा। उसके लिए एक ही बस शर्त है कि कुंडलिनी का जागरण होकर के आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हो जो कि आपके नस नस में बहे और आप जाने कि आप योगी जन हो गए। योगी जन हुए बगैर कोई सी भी बात समझाई नहीं जाती। तो आप सत्य हमारे मुंह से जो सुन रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये जानने के लिए भी आपको योगी जन होना चाहिए। क्योंकि हम जो कह रहे हैं हो सकता है झूठ कह रहे हैं, लेकिन अगर आप योगी जन हैं तो बस आप हाथ फैला करके जान सकते हैं कि आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बह रही हैं और आप समझ सकते हैं कि ये सच बात है। आप ये सवाल पूछें कि संसार में परमात्मा है या नहीं। परमात्मा है, इसलिए आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहना शुरू। पर अगर किसी दुष्ट आदमी के लिए आप पूछे कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, तो हो सकता है कि ये तो पूरे चैतन्य बंद हो जाए, शायद आपको गर्मी आ जाए, शायद एक आध ब्लिस्टर भी आ जाए। लेकिन राक्षस को और संतों को पहचानने के लिए और भी बहुत सी तरीके हैं। बुद्धि से भी मनुष्य समझ सकता है, बुद्धि से भी समझ सकता है कि जिस आदमी की दृष्टि आपके पैसे पर है, आपकी सत्ता पर है, आपके घर के बच्चे बीवियों पर है, वो आदमी कभी भी संत नहीं हो सकता। संतों के लक्षण बार बार कहे गए तो भी हम गलती कर जाते। इसलिए पहले सत्य को जानने के लिए कुंडलिनी को हमारे सहस्त्रार में प्रवेश करके उसको प्रकाशित करना चाहिए, जहाँ ये 1000 पंखुड़ियाँ जागृत होकर के सुंदर कलियों के जैसे, पंखुड़ियों जैसे सुंदर नृत्य करें। इसे आप देख अभी नहीं सकते, बाद में आप देख सकते हैं। क्योंकि जब आपको हो जाते हैं, जब आप स्वयं ही प्रकाश होते हैं, तो आप प्रकाश कैसे देखेंगे? जब आप प्रकाश हो गए तब लोग पूछते अब माँ क्या करें? जब दीप जला लिया तो आप प्रकाश दीजिए। जब तक आपके बुद्धि में ये प्रकाश नहीं आता है, तब तक आपकी शक्ति 1000 गुना कम है। मैं तो कहूँ कि इसका कोई अंत ही नहीं, फिर अनंत तक है शक्ति। पर उससे पहले इतनी सी जो शक्ति है, जैसे कि एक बरगद का पेड़ एक छोटा सा बीज होकर के अंत में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है,
उसी प्रकार जो मनुष्य की बुद्धि अपने को इतनी छोटी और सीमित लगती है, वो इस कदर बढ़ जाती है कि उसकी शाखाएं भी चारों तरफ उतर उतर के उसे और भी स्थापित करते जाती है। ये परमात्मा का सत्य स्वरूप है, आत्मा का सत्य स्वरूप है। आत्मा सत्य को बताता है, लेकिन सहयोग में जरूरी है कि आपकी बैठक होनी चाहिए। अब आपने म्यूजिक सुना, हिंदुस्तानियों को तो ये बात समझनी चाहिए कि म्यूजिक चीज जो है बैठक के बगैर नहीं, बैठक चाहिए। पार तो हो जाएंगे आप, ठीक है, पर उसके बाद अगर बैठक नहीं हो तो आप समर्थ नहीं हो सकते, आप पूरी तरह से इस पे प्रभुत्व नहीं पा सकते। इसके लिए बैठक चाहिए, अभ्यास चाहिए, और जब तक वो अभ्यास नहीं होगा आपके अंदर उसकी संवेदना, इस कदर नाजुक संवेदना, गहन संवेदना जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि ये नसों से जाना जाएगा और ये नसें आज तक जड़ रही। ये नस जब तक वो नवीन जागृति के नए आयाम में, डायमेंशन में जब तक नहीं जागृत होती, तब तक आप नहीं जान सकते। हमारे एक बार बहुत से लोग हमसे कभी कभी सोचते हैं कि ये इनको क्या पता होगा, ये तो बहुत सीधी लगती है। और एक साहब आए, कहने माए देखिए ये आपका फ़ोटो कैसा है। मैंने कहा बिल्कुल गलत, मैं बता दूँ किसने निकाला। उनका अच्छा बताइए। मैंने उस आदमी का नाम बता दिया जिसने ये फ़ोटो निकाला। मैंने कभी देखा नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा। वो चक्कर में आ गए कि माँ तुमने कैसे जाना। मैंने कहा हम सबके चक्रों को जानते हैं, और उस चक्र को इस चक्र में जान रहे हैं कि उसी पे सारा काम हो रहा है, इसका मतलब उसी आदमी ने फ़ोटो खींचा। एक साहब हमें समझाने के लिए आए कि माँ आप बहुत सीधी हैं, आप जानती नहीं, ये बड़ा राजकारणी आदमी है और इससे संभल के रहिए और कुछ गड़बड़ कर सकता है। मैंने कहा अच्छा इतना ही बताना आपको? कहले हाँ। अच्छा आप सुनिए, आप में इसके बारे में क्या जानती है कि इसकी बीवी अपनी नहीं है, किसी ब्राह्मण की बीवी भगा के लाया है, इसका बच्चा तो और इसका है, लेकिन ये बीवी दूसरे की। और सब उसका मैंने जो कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया तो वो आंखें फाड़ के देखने लगे कि माँ ने इस आदमी को तो एक ही बार देखा और इतना कैसे बता गए। पर यह बताना कोई बड़ी भारी बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं आपको, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आप में कौन सा दोष है। और जब आप सत्य हो जाते हैं तो असत्य से आप अलग हो जाते हैं। जैसे कि इस कपड़े पर अगर कुछ दाग लगा है और उस वक़्त प्रकाश आ गया तो मैं इससे अलग सोचती हूँ कि इसे कैसे साफ कर दिया जाए। इसी प्रकार आप अपने से अलग हट करके जानते हैं कि ये असत्य है, ये हम नहीं ले सकते। जैसे आज एक साहब आए, कहले माँ मेरा आज्ञा चक्र आप ठीक कर दीजिए। मतलब क्या कि मुझे अहंकार हो गया, इसे आप निकाल दीजिए। अगर किसी आदमी को कह दीजिए कि आपको अहंकार है तो वो मार बैठेगा आप। लेकिन जिस वक्त आज्ञा चक्र में दर्द होने लग जाता है तो खुद ही कहते माँ मेरा आज्ञा जरा कृपया आप ठीक कर दीजिए, इस आज्ञा से मैं परेशान हूँ। क्योंकि जो चीज़ आपकी दूषित है वो इशारा ही नहीं करती, कभी कभी दुखती भी है, कभी कभी बताती भी है, जताती भी है, और आपके उंगलियों पे आप जानते हैं कि आपको क्या शिकायत है, और आप वो शिकायत से एकाकार नहीं। हम लोग योग प्राप्त होने से पहले एकाकार होते। कोई आदमी है, जैसे एक किस्सा है, आप लोग बहुत सीरियस हैं, इतनी सीरियसनेस की कोई ज़रूरत नहीं, हल्की तरह से प्रसन्न चित्त बैठना। परमात्मा का विषय सीरियस नहीं है, गंभीर है, लेकिन सीरियस नहीं, प्रसन्न चित्त होकर बैठे। इसीलिए मैं आपको कल जरा हंसा रही थी, प्रसन्न चित्त हुए बगैर कुंडलिनी चढ़ने वाली नहीं है। प्रसन्न चित्त बैठे। तो एक साहब गए मिनिस्टर साहब से मिलने, तो वहाँ एक साहब बैठे हुए थे, तो वो खूब कूद रहे थे। इनके समझ में नहीं आया। इनका साहब मतलब क्या, आपको हो क्या गया? कहले आपको पता नहीं मैं पिए हूँ। कहा अच्छा मुझे नहीं पता था आप पिए हुए हैं, माफ़ कर दीजिए। ये जो हम
अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं कि किसी नौकरी में हो गए, किसी पोजीशन में हो गए, 2-4 पैसे इकट्ठे हो गए, उसका जो एक अभिमान, ये अभिमान नहीं, दुराभिमान, ये जो हमारे खोपड़ी पे लग जाता है, जिससे हम अजीब से होकर के पिए हुए घूमते हैं, ये छूट करके मनुष्य देखता है कि ये जो है ये बाह्य है। अपने बुद्धि का गुमान, अपने पढ़ने लिखने का गुमान, हर तरह के गुमान मनुष्य में चढ़ जाते हैं। वो तो बात बात पे घोड़े पे बैठ जाता है, घोड़ा है नहीं, घोड़े पे बैठा है। ये सब इस तरह से छूट जाता है जैसे कि प्रकाश में अगर आपने हाथ में कोई सांप पकड़ा तो उसे आप फेंक देते हैं, उसी तरह से सब चीज फेंक जाती है, कहना नहीं पड़ता। लेकिन उसकी क्रिया क्या घटित होती है कि आज्ञा चक्र पे जब कुंडलिनी चढ़ती है और वहाँ की देवता जब जागृत होती है, तो ये देवता हमारे दोनों ही ईगो और सुपर ईगो, जिसे कि मनस और अहंकार कहते हैं, दोनों को ही आपस में खींच ले, शोषित कर। और यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में तालु की जगह ऐसी जगह बन जाती है कि कुंडलिनी खट से बाहर चली जाए। उस वक्त हमारे हाथ बोलते हैं, हाथ कहते हैं कि हाँ कुंडलिनी पार कर गई। जो लोग पार हो जाते हैं वही महसूस कर सकते हैं यहाँ की ठंडी हवा, और जो नहीं होते उनको मुश्किल होता है ठंडी हवा महसूस करना। उसके बाद जब आपके किसी चक्र में दोष हो, अगर आपके विशुद्धि चक्र में दोष हो या अगर आपके नाभि चक्र में दोष हो, तो इन उंगलियों पे आप जान सकते हैं कि कहाँ पर हमारा दोष है। उसके बारे में आप सत्य जान सकते हैं। आप संसार की सारी बातों को जान सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई हो, उनके बारे में आप जान सकते हैं, देश के बारे में जान सकते हैं, देश के नेताओं के बारे में जान सकते हैं, इलेक्शन के बारे में जान सकते हैं, चाहे जो भी जानना चाहे आप सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन योग हो जाने के बाद मनुष्य का मन इन सब चीज़ों से हट करके परमात्मा की ओर लग जाता है। वो इन चीज़ों में उसको मज़ा नहीं आता। जब आपने सबसे ऊंचा अमृत पी लिया, फिर किसी गंदगी का पानी पीना आप पसंद नहीं करते, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसमें कोई मज़ा नहीं आता। सारी चीज़ जिसे कहते प्रायोरिटीज़ आपकी एकदम बदल करके आप दूसरे ही आदमी हो जाते हैं। क्योंकि जिस चीज़ में मज़ा आता है वही होता है। एक शराबी को देखिए, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती शराबियों के बारे में, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो शराब पीता है तो बराबर शाम होते ही उसको याद आ जाती है, और फिर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो सब छोड़ छाड़ करके वो बैठ जाते हैं अपना मसनद लगा के। और यही हाल एक योगी जन का है। जब मस्ती में आ गए तो एक तान वो उसी आनंद में डूबे रहते हैं, उसी शांति में समाये रहते हैं जो आत्मा की देन है। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव, उनकी कविताएं ग्रंथ साहब ने, गुरु नानक साहब ने बड़े प्रेम से मराठी ही भाषा में लिखी। उसमें की एक कविता बहुत सुंदर है, जिसमें लिखा है कि एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है। उसमें शब्द भी मराठी का है कि भरारी गगनात, मैंने ये कि जो आकाश में, भरारी को पता नहीं क्या शब्द होगा, कि जो आकाश में घूम रही है, और लड़का जो है वो खेल रहा है, वो सबसे बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है। यही योगी जन का किस्सा होता है।
कि सबसे बोलते रहेंगे, लेकिन चित्त उसका आत्मा की ओर है। दूसरी उन्होंने जो कविता की पंक्ति है उसमें लिखा है कि औरतें हैं, पानी घड़े में लेकर जा रही हैं, 4-4 घघरियाँ सर पे रखी हुई हैं, जल्दी जल्दी जा रही हैं और आपस में मजाक भी हो रहा है, हंसी भी हो रही, बातचीत भी हो रही है, लेकिन सारा चित्त उनका अपनी घघरी पर। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक माँ है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के सारा काम कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, सारा संसार का वो काम कर रही है, लेकिन उसका चित्त पूरी समय अपने बच्चे पर। यही कुंडलिनी, इसका सारा चित्त आप पर लगा, सारा विचार इसका आपके ऊपर में, और इतनी उत्सुक और उत्कंठा से इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा इस और आएगा जहां वो अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करे। उसको और कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए। उसका जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ये शुद्ध इच्छा जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है उसको चैन नहीं। वो ढूंढती फिरेगी, इधर जा उधर जा, जंगल में जा, पैसे में खोज, उसमें खोज, उसमें खोज। आप जो जो गलतियां करेंगे बेचारी उससे आहत होती जाएगी, पर अंत में वो बैठी रहेगी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन सुबुद्धि से मेरा बच्चा इस योग को प्राप्त करे। तो आप आत्मा का जो स्वरूप है उस सत्य को जानते हैं। जैसा मैंने आपसे बताया कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो तामसिक लोग जो कि झूठ को ही सत्य मान के उसके पीछे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और दूसरे राजसिक कि जो झूठ और सच दोनों का फर्क ही नहीं जानते, उनको कोई चीज़ में गलती नज़र नहीं आती। और तीसरे सात्विक होते हैं जो सत्य को पहचानते चलते हैं। लेकिन जब आप योगी जन होते हैं तो सिवाय सत्य के आप कोई चीज़ को पकड़ ही नहीं सकते। अचूक जैसे रत्न पारखी लोग होते हैं कि हीरे को बराबर पहचान लेते हैं, ऐसे ही वो सत्य को एकदम पकड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का देखिए कि जब मारी मगदलिनी एक बहुत निम्न स्तर की स्त्री थी, उसको लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया, तब ईसा मसीह का इन औरतों से कोई संबंध बनता नहीं। तो जाके उसके सामने खड़े हो गए और कहा कि भाई, तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो पत्थर मारे, वो भी मुझे। और सबके हाथ रुक गए, क्योंकि वो इस सत्य को जानते थे कि इस औरत ने जो भी गलती की है और जो भी इसने अपने जीवन का बुरा किया हुआ है वो सब परमात्मा क्षमा करने वाले हैं, वही शिक्षा देने वाले हैं, और हम मनुष्य उसको क्यों दोष लगा। जिसने सत्य को जाना वो असत्य के पास कैसे खड़ा रह सकता है, आप ही बताइए। अगर आपने प्रकाश में कोई चीज देख ली तब भी क्या आप खाई में कूदेंगे? जिस प्रकाश में आपने देख लिया कि इससे मेरा पूरा नुकसान होने वाला है, मुझे पूरी तरह से तकलीफ होने वाली है, फिर आप क्या ऐसा कहेंगे कि आ बैल मुझको मार? क्योंकि ये प्रकाश हमारे अंदर नहीं। इसीलिए रात दिन हम अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि अपने देश की हालत ठीक हो जाएगी, आप पैसा दे दीजिए, 100 रुपया आप किसी को दीजिए, वो शराब के गुत्ते पे सीधा चला जाए। आप किसी को पोजीशन दीजिए, जैसे मैंने कल धोबी का किस्सा बनाया था। आप किसी भी विद्वान को आप बड़ी नौकरी दे दीजिए या किसी सत्ता में भेज दीजिए, उनकी खोपड़ी एकदम उल्टी बैठ जाए। सत्ता को भी कोई झेल नहीं सकता, संपत्ति कोई झेल नहीं सकता, स्वतंत्रता को भी नहीं झेल सकता। ये तो मनुष्य की दशा है। तो फिर सोचना चाहिए कि इससे कोई ना कोई ऊंची दशा होगी जहां इन सब चीज का भोग मनुष्य ले सकता है, और भोग तभी ले सकता है जब वो सत्य में खड़ा हो। जिस वक्त आप इन फूलों की सजावट देखेंगे
तो आप कहेंगे भाई कितने फूल थे, पता नहीं किसने लगाए, कितना रुपया लाए, ये किया वो किया, सब दुनिया भर की बातें कहें। लेकिन अगर कोई योगी होगा तो बस उसके सामने हठात खड़ा हो जाए, कोई निर्विचार स्थिति में। जो ये बनाने वाले ने इसमें जो आनंद डाला है, जिस हृदय से ये बनाया है, उसका सारा आनंद की आनंद उसके माथे से ऐसा बहेगा जैसे गंगा की धारा बहे। वो ये नहीं जानता कि किसने बनाया, क्या किया, बस उसका जो आनंद इसमें निहित है निराकार स्थिति में, वो पूरा की पूरा उसके ऊपर से बहता रहेगा। उस पर विचार नहीं, निर्विचार स्थिति में उसे देखेगा। इसी प्रकार हर चीज़ का आनंद जो है वो आप सत्य में ही पा सकते हैं और नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। कभी भी आप किसी चीज़ की ओर दृष्टि करते हैं, जब उसके बीच में विचार खड़ा हो गया, आप सोचिए कि इसकी आनंददायी शक्ति खत्म, इसमें कोई आह्लाद नहीं रहेगा। राधा जी को कहा जाता है कि वो परमात्मा की आह्लाददायिनी शक्ति थी। वो आह्लाददायिनी शक्ति विचार से एकदम खत्म हो जाती। जैसे ही सामने विचार आ जाए, आप समझ लीजिए विचार से एकदम अंधियार आ जाए। लेकिन निर्विचार में आप किसी चीज़ की ओर देखें तो उसमें बसा हुआ आनंद, उसमें बसा हुआ सत्य जो निराकार स्वरूप है, वो आपके अंदर ऐसा बहेगा जैसे कि पूरी की पूरी शक्ति प्रेम की आपके अंदर प्लावित होकर के बह रही। आपको महसूस होगा, जिससे ऐसा लगेगा सारी दुश्चिंता सब पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे आज का संगीत था, निर्विचार में आप अगर इसको सुन सकते तो इसका क्या असली असर है उसे आप पा सकते थे। लेकिन जब तक आप विचार करते रहे कि अब टाइम हो रहा है, अब ऐसा है, फिर वैसा है, फिर घर जाना है, उसका मजा ही नहीं आया। क्योंकि जब आप योगी जन हो जाते हैं, जब आप सहस्त्रार में स्थित होते हैं, आप वर्तमान में विराजते हैं। वर्तमान में, ना तो आप भविष्य में, ना ही तो आप भूतकाल में, न तो आप फ्यूचर में, न तो आप पास में, आप वर्तमान में विराजते। और हर वर्तमान का क्षण अपना एक आयाम, अपना एक डायमेंशन, एक अपना दर्पण रखता है। और उसमें इतनी छटाएं हैं कि उसके मजा के लिए अगर हम चाहें कि उसका मजा उठाएं तो ऐसा लगता है कि हजारों जिह्वा होने पर भी जो मजा नहीं आ सकता है, वो ये वर्तमान में आते ही पता नहीं कहां से इतना मजा आ रहा। जब आत्मा हमारे अंदर जागृत हो जाता है, तब आनंद, उसका स्वभाव हमारे अंदर स्फुरित होता है, इंस्पायर होता है। ये नहीं कहना पड़ता कि हाँ अब मैं आनंदित हूँ। आप शक्ल सूरत से जान सकते हैं कि ये इंसान बहुत मज़े में आए। जब मैं पहली मर्तबा पेरिस गई थी तो लोगों ने कहा कि माँ आप तो बहुत खुश नज़र आते हैं। मैंने कहा फिर? कहले ये पेरिस में नहीं चल सकता। मैंने कहा क्यों? कहले यहाँ तो लोग ये सोचते हैं कि जो आदमी मज़े में है वो अज्ञानी है, उसको मालूम नहीं दुनिया में क्या आफत आ रही, वो मज़े में कैसा है। तो आप कुछ लंबा मुंह करके बात करिए, अब मेरे लिए बहुत मुश्किल। तो मैंने उनको कहा कि वो जो ले मिजराबल थे वो सब आप ही लोग दिखाई देते, और मिजरी होगी नहीं तो क्या होगा। हर तीसरे घर में शराब की बोतलें खुल रही हैं, चौथे घर में औरतों की गंदगी चल रही है, और पांचवें घर में ये मसलतें हो रही कि किसको मर्डर किया जाए और किसके पैसे खाए जाए। तो ऐसी दशा में वहां कोई आनंद का राज होगा? जब कभी हम पैदल चलते थे तो वहां लोग बैठे हुए बहुत लंबे मुंह बना करके, मैंने कहा भाई इन पे क्या आफत आ रही। कहने लगे कि ये लोग फ्रेंच में आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा कहते हैं कि अष्टग्रह आने वाले हैं, तो हो सकता है तब हम लोग खत्म हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उसका इंतज़ार हो रहा है कि वो कब आएंगे और कब हम खत्म होंगे। मैंने कहा उसके लिए क्या ज़रूरत है, ऐसे ही जाके डूब जाए, वहाँ नदी है। इतने अगर ये दुखी जीव है
तो तब तक इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? शायद हो कि अष्टग्रह के चक्र से बची जाए तो ये जाकर क्यों नहीं वहाँ डूब जाए, अच्छा रहेगा। इस तरह की उन्होंने अपनी दशा बना ली कि हम बड़े दुखी जीव हैं और हमारे जैसे दुखी जीव के लिए एक ही अच्छा है कि हम कब मर जाएं। आपको आश्चर्य होगा कि स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे में एक स्पर्धा है, एक कंपटीशन है कि कितने लोग इस साल वहाँ आत्महत्या से मरे। जवान लड़के 17 साल से 25 साल के वहाँ आपस में स्पर्धा लगाते हैं। इस साल स्विट्ज़रलैंड को हाईएस्ट नंबर मिला है। कारण ये है कि आपने पैसा इकट्ठा कर दिया लेकिन आनंद आपको मिला नहीं। ये बात सही है, सब कुछ मिल गया, मोटरें मिल गई, क्या क्या हम लोग जो ढूंढते रहते हैं हिंदुस्तानी, वो सब उनके पास होने के बाद अब वो ढूंढ रहे हैं हम मरेंगे कैसे। उसके इंतजामात सोचते हैं कि किस तरह से मरना ठीक रहेगा। वो नहीं जानते कि कोई मरता तो है नहीं, फिर वापस आ जाएंगे रोने के लिए। कोई परमानेंटली मरता नहीं, ये तो परेशानी और है कि ये जो रोनी सूरत है इसको बदलो, उसके लिए मंजूर नहीं। अगर आपको अपने साथ यही ज्यादती करनी है तो करिए उपवास, करिए तकलीफें, मारिए अपने को, और जो मातम करना है करिए, लेकिन क्यों ऐसा करना? क्योंकि आपका सत्य आप ही के अंदर बसा हुआ है, आपका आनंद आप ही के अंदर बसा हुआ है। वो एक क्षण भर में आपको मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। थोड़ा सा उन्मुख होने की ज़रूरत है, उस तरफ नज़र करने की ज़रूरत है। जब ये चीज़ें सभी आपको लाभान्वित है, जब आपको मिल सकती हैं, तब आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ सहस्त्रार ही पर कुंडलिनी रुकना नहीं चाहिए, इसका भेदन भी होना चाहिए। और इसका भेदन भी बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। अब इसकी कितनी नाड़ियाँ हैं, कौन सी नाड़ी कहाँ खुलती है और कौन से चक्र कहाँ होते हैं और कैसे बंध पड़ते हैं, ये सब बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए अगर कोई बढ़िया मोटर ला दे तो आप थोड़ी उसके अंदर घुस के पहले देखते हैं कि इसकी कौन सी नाड़ी ठीक है कौन सी नहीं। आप तो गाड़ी उठा के चल दिए मज़ा उठाने के लिए। इसी प्रकार सहयोग को प्राप्त करने के बाद आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करें कि ये चीज़ है क्या, लेकिन न भी समझे तो भी कोई हर्ज नहीं, पर मौज में रहिए और इस मौज को और आनंद को सबको बांटिए, क्योंकि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। अब चित्त क्या हो जाता है? चित्त हमारा जो है अटेंशन, इस अटेंशन में हमारे अंदर जो नई जागृति उत्पन्न होती है वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। लेकिन मैं कहूँगी सामूहिक शुभ चेतना। शुभ अशुभ विचार तो हमें रह नहीं। शुभ वो जिससे कि चैतन्य हमारे अंदर से बहता रहे, वो सारा शुभ है। जिस चीज़ से चैतन्य बहता है, जिस कार्य से चैतन्य बहता है, जिस गाने से चैतन्य बहता है, जिस संगीत या भक्ति से चैतन्य की लहरियाँ बहे, वही शुभ है और वही सौंदर्य की लहरियाँ। तो ये शुभ चेतना हमारे अंदर जागृत हो जाती है। माने ये नहीं कि हमारे बुद्धि में कोई चीज़ आ जाती है, पर हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा दोष है, क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार भी पाते हैं और हम जैसे व्यष्टि में इसे पाते हैं वैसे समष्टि में भी पाते हैं। माने जैसे हम एक इंडिविजुअल में पाते हैं वैसे हम कलेक्टिव में भी पाते हैं। अब कलेक्टिव का चमत्कार देखिए। आज तक जो आप लोगों ने थियोरीज बनाई ये सिर्फ थियोरीज हैं, खोखली हैं। जैसे कोई कहता है कि हमारा विश्वास कैपिटलिज्म में है, फिर कोई कहता है हमारा कम्युनिज्म में है, फिर उसमें है, फिर उसमें है, सब खोखला। असल में एक योगी जो होता है, या हम समझ लीजिए बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि सब शक्तियाँ अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम तो कैपिटलिस्ट हो गए। लेकिन हम हैं बड़े भारी कम्युनिस्ट भी, जब तक इसे बांटेंगे नहीं हमें चैन नहीं आता। इसलिए एक साहब ने पूछा कि साहब आप क्यों सहयोग करते हैं, आप क्यों जागृति करते हैं लोगों के, आप सुखी हैं, आपके पति इतने अच्छे हैं, आपके बाल बच्चे इतने अच्छे, घर में बैठिए जाकर, कहाँ बैठ सकते, चैन।
जब तक इसे बांटेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। जैसा आपने एक शराबी को देखा कि अकेला वो शराब नहीं पी सकता, वैसे ये भी शराब आप अकेले नहीं पी सकते, इसका मज़ा नहीं आता, बांटे। तो कलेक्टिव में आप जागरूक हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ये गहन बात कि आपका चित्त वो जो प्राइमोर्डियल बीइंग है, जो विराट है, जो अकबर है, उसमें जागरूक हो जाता है। जैसे इस शरीर के अंग प्रत्यंग जागरूक हो जाए, इसी तरह उस विराट के अंग प्रत्यंग आप बन करके उसमें जागरूक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा कौन? आप किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं? आप किसको दे रहे हैं? अरे भाई, अगर इस उंगली में शिकायत हुई तो ये उंगली उसको अपने आप ही रगड़ देती है, उसको कुछ कहना पड़ता है। वो शिकायत सारे शरीर को पता है कि इस उंगली को शिकायत है और सारा शरीर उसकी मदद करता है। एक बार रूजवेल्ट साहब ने बड़ी पते की बात कही थी कि पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। बड़ी कलेक्टिव बात कही। उसी प्रकार जिस वक्त आपकी ये जागृति हो जाती है, आप कलेक्टिव में आ जाते हैं, तो कहीं भी कोई तकलीफ हो जाए, कहीं भी कोई परेशानी हो जाए, आप समझ जाते हैं ये तकलीफ है, और उसके लिए आप सिर्फ प्रार्थना मात्र करें तो कार्य हो सकता है। क्योंकि अब आपको परमात्मा का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए कि कोई बाबा जी आपको दे कि साधु जी दे, नहीं, आप स्वयं परमात्मा से कहिए, परमात्मा आपका कार्य कर देंगे, और करते हैं। हजारों के ऐसे कार्य हुए हैं, यहाँ बहुत से सहयोगी बैठे, उनसे पूछे तो एक एक इतनी बड़ी बड़ी किताब आपको दे देंगे, और 2-2, 3-3 साल में उनके ये अनुभव। हमारी दादी थी, एक पिताजी की मौसी थी, बड़े मजेदार किस्से सुनाती थी। उन्होंने एक बार एक किस्सा सुनाया कि एक इंसान भगवान से मिलने गए, जैसे दादियों के किस्से होते हैं, भगवान से मिलने गए। तो रास्ते में उन्होंने एक साहब देखे, वो बिल्कुल सर के बल खड़े थे और बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो उनका, भाई ये क्या कर रहे हो? कहले मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? कहले मैं भगवान के लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ। अब भगवान के पास जा रहे तो उनसे कह देना कि भाई कभी तुम्हारा दर्शन तो हो जाए। फिर आगे गए, दूसरे एक साहब थे, वो ऐसे रास्ते के किनारे बैठे हुए थे मस्ती में। तो उनका, भाई कहाँ जा रहे हो? कहले भगवान के पास। अच्छा, उनसे कह देना आज खाना ठीक से टाइम पे पहुँचा नहीं मेरा। उनका, अजीब आदमी, यहाँ बैठे बैठे भगवान को ऑर्डर्स दे रहा। तो ये फिर भगवान के पास गए, जैसे हमारी दादी बताती हैं, और उन्होंने कहा, उनका जो कुछ काम था सो किया। तो उन्होंने कहा कि भाई बात क्या? कल बात ही, एक साहब मिले थे रास्ते में, सर के बल खड़े हैं बहुत दिनों से, आप उनको दर्शन कर देंगे। उनसे कहना और पैर के बल थोड़े दिन खड़े रहो, फिर देखा जाएगा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो एक दूसरे साहब हैं, उन्होंने हुक्म भेजा कि उनको सवेरे खाना नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, अरे भाई उनको खाना नहीं भेजा अभी तक, उनका इंतजाम करो। सब अपने मैनेजर दौड़ाना शुरू कर दिए। उनका, ये क्या बात? उनको शंका पड़ी। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको शंका हो रही, तुम जा करके एक बात दोनों से कहो और तुम्हारे शंका का निरसन हो जाए। वो अगर पूछे तुम भगवान के यहाँ क्या देखा, तो ये कह देना कि भगवान ने एक ऊंट एक सुई के छेद में से निकाल दिया। तो अच्छा, जब ये नीचे आए तो इनको वो मिले महाशय जो कि सर के बल खड़े थे, वो फिर उनका, आप पैर के बल पहले खड़े होइए। फिर कहा कि भगवान ने ये कहा है कि अभी आप पैर के बल थोड़े दिन खड़े रहिए, फिर मैं तुमको मिलूंगा। अच्छा, तो अच्छी बात है, कभी तो मिलेंगे ही। कहले फिर आपने देखा क्या? उन्होंने बताया कि मैंने देखा वहाँ कि एक ऊंट को एक सुई के छेद में से भगवान निकाले। कहले वाह, अब भगवान के यहाँ क्या हुआ है? आप गप्पे हाँक रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान एक सुई के छेद में से निकाल दे एक ऊंट को? ये दूसरे आदमी के पास गए, उसने कहा भाई क्या हुआ खाने का? हाँ वो तो मुझे मालूम था, वो तो यूं ही मैंने आपसे कह दिया, कुछ कहना था इसलिए, तो कभी इंतजाम हो गया मेरा। तो उनका, अच्छा क्या देखा तुमने भगवान क्या? कहले बड़ा आश्चर्य कि एक सुई के छेद में से भगवान ने एक पूरे ऊंट को निकाल दिया। तो ये बड़े, कहले इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? वो भगवान है। आप क्या समझते हैं? आप किसके पास गए? परमात्मा।
जो परमात्मा है वो परमात्मा है। आप क्या समझते हैं उनको? वो क्या है? एक ऊँट वो सारी दुनिया की दुनिया निकाल दे, विश्व के विश्व निकाल दे, वो तो परमात्मा है। इस अटूट विश्वास पर परमात्मा भी झुकते, इस नितांत विश्वास पर परमात्मा झुकते। अब आप जानते हैं कुछ लोग बीमार मेरे पास आते हैं, मेरे हाथ टूट जाते, मेरा सर पिट जाता है, बड़ी परेशान। और अभी कुछ देहात से लोग आए थे, बहुत दूर से, शिलांग से। उस आदमी को बताया गया था कि तुम्हें कैंसर की बीमारी। यहाँ एक प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया, वापस जाने पर डॉक्टर हैरान हो गए, कहले आपका कैंसर कैसे ठीक हो गया? एक बम्बई में महाशय एक नौकर साहब थे, बस वो अल्लाह को बहुत मानते, मुसलमान, मोहम्मद नाम उनका। प्रोग्राम में आए, उनको बहुत सालों से डायबिटीज़ था। एक बार प्रोग्राम में आए, मैंने उनसे बात भी नहीं करी, जाना भी नहीं, उनसे मिले भी नहीं, ठीक हो। और कुछ कुछ लोगों के पीछे में तो हाथ टूट जाते, उनकी कुंडलिनी उठना तो रहा दूसरी जगह, मेरे हाथ टूट जाते। पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठाते उठाते ऐसी तकलीफ हो जाती कि क्या करूं, लेकिन तो भी जुटी रहती, क्योंकि इनके दिमाग ज़्यादा है, सर पे अहंकार के पहाड़ बांधे हुए हैं, अपने को बहुत समझते हैं। तो कुंडलिनी भी कहती चलो रहने दो इसको, ज़रा ठोकरे होने दो तब ठीक होएगा। वो भी उठती नहीं, मैं क्या करूं। इसलिए नम्रतापूर्वक व्रत निश्चय के साथ सहयोग में उतरना पड़ता है। पहले ही कहा है कि येऱ्या गबाड़्याचे काम नवे, ऐसे वैसे लोगों का ये काम नहीं, वीरों का काम है। जो वीर हो वो सामने आए, नहीं तो बाकी बेकार लोगों के लिए सहयोग नहीं। ऐसे तो हम बड़े वीर बनते हैं। एक दो तंबाकू तो छोड़ी नहीं जाती, तंबाकू के पत्ते से आप डरते हैं, आप क्या वीरता दिखाई? शराब की बोतल दिख गई और आप ढह गए, ये क्या वीरता दिखाएंगे आप? वीर हो तो सामने आए, और वीरों के ही गले में कुंडलिनी की माला पड़ सकती है। ऐसे हमारे देश में कुछ वीर निकल आए तो बाकी जो ज़रा अधे हैं वो भी खींच जाए, उनको भी खींच लें। लेकिन पहले हिम्मत की ज़रूरत है कि हम इस पे दृढ़ रहेंगे, क्योंकि सहयोग के बाद मनुष्य एक तरह से इतना अछूता हो जाता है और गंदगी से इतना भागता है कि लोग कहते भाई इसको क्या हो गया, पहले अच्छा आता था, शराब पीता था, मज़ा करता था, इससे काफ़ी सीक्रेट्स भी पता चलते थे। शराब की बोतल के पीछे में आप चाहिए तो स्पिनाच भी इससे करा लो, और अब इसको क्या हो गया, बेकार गया। क्योंकि आप सारे जो गुणों के जो खान बन जाते हैं ना, ऐसा आदमी एक तेजस्वी पुरुष हो जाता है। और उस तेजस्विता के पीछे में अत्यंत कारुण्यमय, अत्यंत प्रेममय, अत्यंत सुखदायी और एक बहुत शानदार चीज, आपका चित्त स्वयं ही कलेक्टिवली कॉन्शियस, सामूहिक चेतना से प्लावित एक नए आयाम में आपको उतार देता है, और आप आश्चर्यचकित हो जाते कि ये कैसे हुआ। माँ, हमने तो कुछ किया भी नहीं था, कैसे हो गया? योगक्षेम वहम्यहम्, योग के बाद क्षेम परमात्मा देखते हैं, ये कृष्ण ने कहा ही है, वही घटित होता है। और सहस्त्रार का जो चमत्कार है कि सहस्त्रार की जागृति आपको इतने नए नए आयाम, इतने नए नए विचार और इतने उत्स्फूर्त कलाएं दिखाता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ये मेरा ही ब्रेन है। ऐसे ऐसे लोग कि जो अपने बच्चों को लाए कि माँ ये क्लास में नहीं पढ़ता, बड़ा पीछा है इसका, इसको तो निकाल डालना चाहिए स्कूल से, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऐसे ऐसे लोग जो कि कुछ भी म्यूज़िक नहीं बजा सकते थे, कुछ भी कला नहीं सीख सकते थे, वो कलामय हो। ऐसे लोग कि जो नौकरी में नहीं थे, जो कुछ करना ही नहीं जानते थे, वो लाखोंपति हो गए। ये कैसे हुआ? ये सारी ही शक्तियाँ हमारे अंदर है, लक्ष्मी जी की भी शक्ति हमारे अंदर है। जिस वक़्त मनुष्य किसी भी सृजन को करता है, क्रिएटिविटी को करता है, तब उसके अंदर जो ब्रह्मदेव हैं, जो क्रिएटर हैं, जो कि स्वाधिष्ठान चक्र पे अधिष्ठित हैं, वो जब जागरूक हो जाते हैं तो ऐसा आदमी ऐसे ऐसे क्रिएशंस करता है कि जो मैंने आपसे बताया कि जितने भी संसार के महान कलाकार हुए हैं, सभी के सब साक्षात्कारी लोग थे। और अगर वो साक्षात्कारी नहीं होते तो वो महान कलाकार नहीं थे। आजकल हम देखते हैं ऐसे टुटपुंजे कलाकार लोग हैं, ऐसे टुटपुंजे लेखक हैं कि एक मिनिस्टर से नौकरी छोड़ी, उसके खिलाफ लिख दिया,
अभी यहाँ भाषण में कुछ सुना, जा करके वहाँ कुछ लिख दिया। ऐसे टुटपुंजे लोग तक जब उनके अंदर इसकी जागृति हो जाती है तो वो पूर्णता पे आती है और उनके समझ में आता है कि ये क्या है, कवड़ी को कहाँ उठा रहा, असल रतन मेरे अंदर होते मैं कवड़ी में कहाँ घुसा हूँ। ये जागृति जब हमारे अंदर होती है, जब उसके आंदोलन शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा संगीत अंदर चलता है कि आप कभी अकेले ही नहीं होते। कैसा, जो लोग कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, ये शब्द ही हट जाता है, कभी आदमी बोर ही नहीं होता। जो अपने में मगन हो गया वो बोर कैसे होगा। आजकल बड़ी बीमारी, लोग कहते हैं मैं बोर होता हूँ, मुझे शब्द ही नहीं समझ में आता ये क्या होती भला। ऐसे मगन हो जाते हैं, ऐसे मस्ती में, चाहे जंगल में बैठे रहो, चाहे किसी के साथ बैठे रहो, अपने मस्ती में आप जमे रहिएगा और आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि जहाँ भी आप खड़े रहेंगे आपके अंदर से इसकी धाराएं बहेंगी। जहाँ आप खड़े रहेंगे वहीं पर जो अनेक लोग हैं उनको इससे फायदा हो जाएगा। एक हमारी सहयोगिनी है, बेचारी राहुरी से आ रही थी, बस उनकी ऊपर से नीचे गिरी, कहती कि इतनी नीचे गिर गई कि वो 3-4 बार गोल घूम करके फिर चारों पहियों पे आ गए और जो ड्राइवर था वो घबरा के भाग गया। एक साहब ने कहा कि साहब कमाल है कि हमको किसी को चोट ही नहीं है, हम लोग सब गोल गोल घूमते रहे और यहाँ ज़मीन पर अच्छे से आ गए, ये ठीक से बैठ गई, ये कैसे हो। यहाँ कोई न कोई भगत बैठा हुआ, वो हमारे इसकी अंगूठी पहनती हैं, वो पकड़ लिया, ये माता जी के शिष्य हैं। चलो अब कोई बात नहीं। एक साहब उठे, कहने मुझे आता है लॉरी चलाना, वो गए, उसमें गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, शुरू की, गाड़ी ठीक हुई, चल दी। ऐसे अनेक 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 आपको उदाहरण मैं बता सकती जो घटित हुए, क्योंकि आपको संभालने वाले देवदूत गण सब साथ में, सारी सृष्टि उनकी बनी हुई है। हम क्या सोचते हैं सर हम ही लोग इस दुनिया में हैं और इसके अलावा कोई है ही नहीं। आप तो अभी स्टेज पर नहीं आए, नहीं तो आप जानिएगा कि कितने लोग आपके आगे पीछे चलते हैं, किस कदर आपकी रक्षा हो। अभी तक परमात्मा को जाना ही नहीं, उसके सिर्फ नाम ही देते रहे, उसकी गलतियां ही निकालते रहे, उसको दूषण देते रहे और अगर वो भी नहीं बना तो कह दिया भगवान ही नहीं है। इससे ज़्यादा तो आपने कुछ किया नहीं आज तक भगवान के लिए, चाहे कुछ करिए चाहे न करिए। वो पिता परमात्मा अत्यंत प्रेममय, आपके लिए जो कुछ करना है करता रहा है, करेगा और आपको चाहता है कि आप उसके साम्राज्य में आए और अपने सिंहासन पे विराजमान हो। यही उसका सिंहासन आपके सहस्त्रार में है, जिसमें आपको प्रवेश करना है और फिर ब्रह्मरंध्र छेदने के बाद उसका जो कृपा का, आशीर्वाद का अनुभव है वो आप अपने नसों पे जान सकेंगे, अपने चरित्र में जान सकेंगे, अपने व्यवहार में जान सकेंगे, अपने दोस्तों में जान सकेंगे, अपने समाज में जान सकेंगे, अपने देश में और विश्व में उसे जान सकेंगे। यही उसका आशीर्वाद है और आज वो दिन आ गया है कि उसको फिर से प्रस्थापित किया जाए, उसको फिर से जाना जाए, उसको भूला न जाए। आज घबराने की कोई ऐसी बात है, समय की बात है, ये समय आ गया है। जो समय समय से बात होती है आज बाहर आ गई है और हजारों लोग, करोड़ों लोग उस पुष्प की स्थिति से अब फल होने वाले। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। आज का आखिरी दिन है, आशा है आप लोग सहयोग में प्राप्त करने के बाद अपनी इज्जत करें। आप योगी जन हैं, इसके प्रति अग्रसर पूरा चित्त लगाए, इसमें बैठक लगाए। बैठक किए बगैर ये कार्य आगे का नहीं हो सकता। जागृति आसान है लेकिन इसका पेड़ बनाना आपके हाथ में। जो भी मैंने कहा उसको आज तक नहीं रखना है, इससे आगे अगले साल मैं चाहती हूँ कि इतने सब लोग एक बड़े बड़े वृक्ष की तरह इस दिल्ली के शहर में खड़े हो जाएं, तो देखिए दुनिया बदलने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। सबसे बड़ी बात याद ये रखने की है कि लोग दुर्बुद्धि से भी बहुत आते हैं और वो ऊटपटांग बातें करेंगे, कुछ भी नीक पेक निकालेंगे, क्योंकि अकल की कमी है, उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए।
अखबार वालों के पास तो कुछ चाहिए, उनको तो कभी भी कोई चीज़ सही दिखाई ही नहीं देती, अगर दिखाई देते तो इतने उत्पाती क्यों होते। इसलिए वो भी कोई चीज़ करे, कोई चाहे कुछ भी करे, कृपया आप लोग ये जान लीजिए कि हमने जिसे पाया है, जो कुछ हमने जाना है, उसको हम आत्मसात करके आगे बढ़ाएं। इसमें न तो आपको रुपया, न पैसा, न कोई चीज़ खर्च करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको समय देना होगा। और जो समय आपको आज मिला हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय। इस वक्त आप चूक गए तो चूक गए, इसके बाद ये कार्य फिर से होने वाला नहीं। इसी को लास्ट जजमेंट कहा गया है, ये समझ लीजिए आप। आशा है आप इस गंभीरता को समझेंगे और प्रसन्न चित्त होकर के ये समझें कि आप कितने भाग्यशाली कि आज आप यहाँ आए हैं, इस समय आपका जन्म हुआ है, इस विशेष समय में आप संसार में आए हैं और आपने इस परम तत्व को पाया है जो आपका अपना निजी धर्म है। Can you put this up there? सब लोग ज़रा 2-4 मिनट बाहर जाते हैं। हमारा सेंटर दिल्ली में है, मैंने आपसे कहा एक छोटा सा सेंटर, और अब गवर्नमेंट ने कोई जगह दे दी है, उसमें ये लोग बड़ा सा सेंटर बना रहे हैं। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ। और आपसे विनती है कि आप लोग उस सेंटर में जाएं और वहाँ ऐसे लोग हैं जो आपको समझा सकते हैं कि इसमें कैसे अग्रसर होना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, अपनी उन्नति कैसी करनी चाहिए, आगे साधना कैसी करनी चाहिए, ये सब बातें वहाँ बताई जाए। एक बात ज़रूर है कि सहयोग में सारा ही एक साथ नहीं बताया जाएगा, आपकी प्रगति के अनुसार बात बताई जाएगी। जितनी बात आप झेल सकते हैं उतनी बात आपको बताई जाती है, लेकिन आप खुद ही इस चीज़ को धीरे धीरे जानते जाएंगे और समझते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसमें माहिर हो जाएंगे, आपको पूरी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग नम्र भाव से वहाँ पर जाएं। अभी हमने जाना नहीं कुछ, हमें कुछ जानने का है। ऐसे जैसे एक विद्यार्थी अपने स्कूल में जाता है, इस तरह से आप लोग सेंटर में आ कर के इसके प्रति जागरूक हो कर के और समझिए ये चीज़ क्या है। बहुत से लोगों को बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, और इसका मुझे पूरा एहसास है, और सहयोग से अनेक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं उनसे मिलूं या उनके सर पे हाथ रख दूं या उनकी कोई मदद कर दूं तो लोग ठीक हो जाएंगे। ये बात सही नहीं। असल में आप ही के अंदर ये आपको ठीक करने की शक्ति है, सिर्फ उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उस शक्ति को किस तरह से चालित करना चाहिए, उसका उपयोग कैसा करना चाहिए, ये आप सीख लीजिए। अगर आप इसे सीख लें तो कोई आपको ज़रूरत नहीं कि आप मेरे पास किसी पेशेंट को लाएं या मैं ही आपको समय दूं। दूसरे अगर आपके घर में कोई बीमार, बहुत से लोगों का चित्त वहीं लगा रहता है कि कोई बीमार है, तकलीफ़ है, तो इसके लिए ठीक यही होगा कि आप स्वयं इसमें प्रवीण हो जाएं, इसमें आप होशियार हो जाएं। अगर आप इसमें खुद ही होशियार हो गए तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। आप बम्बई में हम कभी भी किसी पेशेंट को ठीक नहीं करते, वहाँ सहयोगी सबको ठीक करते हैं, और अनेक लोगों को इन्होंने ठीक किया है। इतने लोगों को ठीक किया है कि कभी कभी ऐसे ही कोई आता है एकदम से तो कहे, माता जी आपको पता है आपकी वजह से मुझे दूसरा जीवन मिल गया। मैंने कहा मैंने तो आपको कभी देखा नहीं था बेटे,
नहीं, आपको नहीं पता, आपके शिष्य फला फला थे, वो आए, उन्होंने हमको ठीक कर दिया, और अब तुम क्या करें? अब मैं ठीक कर रहा हूं लोगों को। लेकिन जिसे कहते हैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन चीज हमारे अंदर इधर कम। जमने की डिसिप्लिन हमारे अंदर आनी चाहिए कि अपने को थोड़ा सा अपनी जो विल पावर है उसको बढ़ा करके और डिसिप्लिन में आना पड़ता है। और जब वो डिसिप्लिन, अब इसका अगर डिसिप्लिन हम न पालें तो ये मशीन हमारे हाथ से चल नहीं सकती। इसी प्रकार हर एक को पता होना चाहिए कि हम इसे डिसिप्लिन में लाएं और उस डिसिप्लिन में ला करके और हम हमारा ऐसा ट्यूनिंग कर लें कि हमारे अंदर से ये शक्ति अविरल पूरी समय बहती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुकती है तो कोई ना कोई खोट है, कोई खराबी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ रुक जा रही, उसका पूरा प्रवाह चलने दें। और उसके बाद फिर आपको आश्चर्य होगा, आप खुद ही कहेंगे कि माँ आपने तो मेरा ये संकट दूर कर दिया, मेरी वो बीमारी ठीक कर दी, हालांकि मैंने आपको कभी हाथ नहीं लगाया, शायद हो कि आपसे मुलाकात भी नहीं। इस प्रकार से आप अपने पर पूर्ण विश्वास करें, अपनी जो शक्ति पाई है उस पर विश्वास करें, अपनी इज्जत करें और इसको आगे बढ़ाएं। मैं आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलती, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं बनता, सब आप ही का, अपनी संपत्ति का जो कुछ भी है आप अपना अनुभव लें, उसका आनंद उठाएं, बस इतना ही मैं कहती हूँ। अब हमारे सेंटर का पता आपको यहाँ मिल जाएगा, उसी प्रकार यहाँ कुछ किताबें भी हैं, लेकिन बहुत से लोग किताब को पढ़ के भी उसकी बाल की खाल उतार के बैठे रहते। आपके अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उसको वहीं रह लीजिए, आगे पढ़िए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। उसकी बाल की खाल मत निकाल दें, क्योंकि ये भी सहयोगियों की लिखी हुई किताबें हैं। हो सकता है कि एक शब्द इधर से कभी लेफ्ट का राइट हो गया तो वही लेके खोपड़ी में बैठ जाएंगे, कोई इधर से बात हो गई वही ले, इस तरह से नहीं करें। एक सरसरा निगाह से आप पहले पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक एक शब्द का डिक्शनरी देख करके करें, सर्वसाधारण उसका आपको अनुभव समझ आ जाए, धीरे धीरे आप सेंटर पे जाएं। वास्तविक जो लोग अनपढ़ हैं वो ज़्यादा अच्छे सहयोगी हैं बनिस्बत पढ़े लिखे। बड़े आश्चर्य की बात है पर ऐसी। इसलिए पढ़ करके आप अपना दिमाग मत खराब करें। अगर दिमाग खराब हो रहा है तो किताब बंद करके रखिए और ध्यान करें। ध्यान में ही सब पाया जाता है, निर्विचारिता में पाया जाता है, विचार से नहीं होता। इसलिए विचार को बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरे कोई ऐसी भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम अब बड़े भारी गुरु हो गए और अब हम दुनिया को जीत जाएंगे और बस बाबा जी 108 बन गए। इसमें कोई बाबा जी 108 नहीं बने, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब उसको अपने ही अंदर जानते हैं और सब वो अपने अंदर समाये हुए हैं। कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं, किसी की आँख ऊंची नहीं हो जाती और नाक नीची नहीं हो जाती। सब चीज़ अपने स्थान पे अपनी जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हर इंसान है। इसलिए कोई भी इस तरह की विचार न करें कि हम बड़े भारी सहयोगी हो गए और ये जो है कम है। फिर हमारे यहाँ उसको उपाधियाँ दी जाती है कि बाबा जी, ढोंगा जी 108। कोई सा भी ढोंग करने की जरूरत नहीं, कोई प्रताड़ना करने की जरूरत नहीं। सत्य, जो सत्य है उसे पाना है, जो सच है वो पाना है, जो हमारे अंदर सच्चा होता है वो पाना है। बाकी जो झूठ है उसे छोड़ देना है। बस इसी तरह से आपकी प्रगति होती रहे। और नम्रता के बगैर ये होने नहीं वाला। मनुष्य में नम्रता होनी चाहिए कि जो झूठ है उसको क्यों मैं अपनाऊं, मैं तो योगी हूँ। योगी के शान के खिलाफ है कि झूठे रत्नों से अपनों को जड़ा है। और जब ये बात उसकी शान में आ जाएगी तब उसकी प्रतिष्ठा, उसकी डिग्निटी आपको दिखाई नहीं, डिग्निटी है। इस कदर आत्मा जो है आपको एक आलीशान बढ़िया इंसान बना देता है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब तक वो चीज़ होती नहीं तब तक कुछ भी नहीं है, और जब हो जाती है तो फिर सब कुछ हो जाता है। इतना ही छोटा सा फर्क है एक दीप के जलाने में और एक दीप के बुझ जाने में। अब आज फिर से आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर से आपको थोड़ा मेडिटेशन का तरीका बता देती हूँ।
जो हमारे अंदर अलग अलग चक्र हैं उनको किस तरह से जागरूक करना है मैं आपको बता दूँ। इसको आप अपने घर में भी करके देखिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अलग अलग चक्रों के सारे मंत्र हैं। इसको आप अंग्रेज़ी में कहें, चाहे हिंदी में कहें, चाहे संस्कृत में कहें, चाहे गुरबाणी में कहें, कोई सी भी भाषा में आप कहें, बंगला में कहें, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई से भी शब्द या विचार निकलने से पहले निराकार में उसकी पहले जागृति होती है। जब वो निराकार स्थिति में रहता है वहीं पर कुंडलिनी इसे जानती है। तो आप उसको कौन से शब्दों में ढाल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अब सबसे पहले आप जानते ही हैं कि लेफ्ट साइड में आपकी इच्छा शक्ति है और राइट साइड में आपकी क्रिया शक्ति। आप सब लोग इसे करें, आप कोई बड़े हों छोटे हों करें। ये आप छोटा सा काम नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं मदद कर सकती। इसे कृपया आप लोग सब आंख बंद करके अपनी ओर चित्त करें और अपने जूते वगैरह उतार दें। दोनों पैर सीधे तरीके से, दोनों पैर समांतर ज़मीन पर रखें, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये हमारी योग भूमि है। धन्य ये भूमि और धन्य इसके निवासी लोग। इसलिए दोनों पैर अलग करके इस पृथ्वी की ओर नज़र करें। इस पृथ्वी को मान करके, गणपति को, ओंकार को नमस्कार करके और फिर आज ध्यान में हम लोग जाएंगे। हो सकता है आज कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सहज हठात आप जानिएगा कि आप पार हो गए। आप दोनों हाथ मेरे ओर करें। आंख बंद कर लें। लेफ्ट हैंड जिसमें कि आपकी इच्छा शक्ति है उसे मेरे ओर रखें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व के ओर, पृथ्वी के ओर, ऐसे साइड में, बस ऐसे उसके ओर इशारा मार। जूते वगैरह उतार। लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व की तरफ, राइट हैंड ज़मीन की तरफ, इस तरह से ज़मीन की तरफ, लेफ्ट हैंड मेरी तरफ। और आंख बंद रखें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज इतने ज़ोरों के वाइब्रेशंस हैं कि ऐसे ही कार्य हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आएगी ज़मीन की तरफ। एक तरफ हाथ करके ज़मीन की तरफ करें, एक तरफ हाथ करके ज़मीन की तरफ हाथ करें और हाथ के तलवे को पीछे की तरफ कर दें। राइट हैंड को इस तरह से रखें जैसे ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए एक तरफ, और उसका तलवा अब देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आ रही क्या। बहुत से लोगों के आएगी, कुछ लोगों के शायद ना आए लेकिन आएगी। आँख न खोलें, किसी भी तरह से आँख न खोलें। चित्त को अपने ब्रह्मरंध्र की ओर, अपने तालु की ओर रखें, लेकिन आँख ऊपर न घुमाएं। चित्त को वहाँ रखें और सिर्फ मन में ये इच्छा करें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, बस पूर्ण हृदय से।
is all right today. Very good. अब धीरे से आँख खोलें, धीरे से। आप निर्विचार हैं, मेरी ओर देखें, निर्विचार, निर्विचार, कोई विचार न करें, यही शांति। अब राइट हैंड मेरे ओर करें, ये आपकी क्रिया शक्ति है। और जो आप क्रिया करते हैं वो जो कुछ भी हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको हमें आकाश तत्व में छोड़ना है। इसलिए लेफ्ट हैंड इस तरह से रखें। अब फिर आंख बंद कर लें, निर्विचार में रहें, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। आंख बंद रखें, कृपया आंख बंद रखें। अपने को दोषी नहीं समझना चाहिए। मैंने कोई गलती की है, ये सब अभी जोड़ने का समय नहीं, ये सब चीज़ भूल जाइए। रखो। अब धीरे से फिर आंख खोलिए, दोनों हाथ इस तरह से रखें, धीरे से, निर्विचार में। दोनों हाथ इस तरह से रखें, दोनों हाथ इस तरह से। अब राइट हैंड तालू के ऊपर अधांतरी पकड़ के देखें, यहाँ ठंडी हवा आ रही है या गर्म हवा। घुमा के। जो आज ही लोग आए शायद उनको ना हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म चीज है। आ रही ठंडी हवा आ रही है, गर्म भी आ रहा है। अब इस हाथ को मेरी ओर करें, विचार न करते, लेफ्ट हैंड से देखिए, क्या अपने सर में से ठंडी हवा आ रही है। ये चमत्कार, यही बड़ा भारी चमत्कार है जो कि आदि शंकराचार्य ने कहा, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। हाँ, वेरी गुड। जिनके आ रही ठंडक वो हाथ नीचे कर लें, जिनके सर में से ठंडक आ रही है वो हाथ नीचे कर लें। अब एक बार हाथ ऊपर करके और ये पूछिए कि क्या यही ब्रह्म शक्ति है, यही परमात्मा की शक्ति है। सर को ऊपर करके पूछिए, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है, यही ब्रह्म शक्ति है, यही ऋतम भरा प्रज्ञा है, यही कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट है। पूछिए। अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब देखिए, हाथ में आ रही है, आ रही ठंडी हवा। अब एक चीज़ और सिर्फ बताती हूँ कि अपने को कवच कैसे देना है, बंधन कैसे देना है। बहुत आसान चीज़ है। ये बंधन दे देने से जो कुछ भी कल आपको मैंने बातें बताई थी उसका कोई असर आप पे नहीं आएगा। आप अपने स्वयं में समाये रहें। सवेरे घर से जाते वक्त और सोने से पहले 2 बार कर देने से आप कुंडलिनी को यहाँ स्थित कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है।
इसमें इस तरह से बंधन दिया जाता है। ये 7 मर्तबा हम बंधन देंगे सब लोग मिलकर के। ऐसे हाथ इधर रखें, ये हाथ मेरी ओर पूरी तरह से सर पे से उठा करके 1, पूरे दिल्ली को ही बंधन पड़ रहा है, और 2 पूरी तरह से करें, और फिर 3। अब कोई सी भी दुष्ट शक्ति जो है वो आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप ही अपनी शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 4, 7 चक्र हैं, 5 और ये 6 और ये 7। अब दूसरों के आप पर असर नहीं आने वाले। अब आप अपनी कुंडलिनी को जागरण खुद करना सीख लें कि जहाँ कुंडलिनी वहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड रखें, जहाँ पर कुंडलिनी, और राइट हैंड को इस तरह से घुमाएं कि ये ऊपर, सामने, नीचे, पीछे, इस तरह से आप ऊपर तक कुंडलिनी को ले जा सकते हैं। अब ऐसे उठाएं, इस तरह से उठाते उठाते आप अपने कंधे ढीले छोड़ दीजिए और गर्दन पीछे करके और इसको इस तरह से बांधिए। यहाँ आप अपने हाथ से अपनी कुंडलिनी बांध रहे हैं, बांधिए। 1, दूसरी मर्तबा फिर इस हाथ की ओर देखते हुए उठाइए, इस हाथ की ओर देखते हुए फिर से गर्दन ऊपर करके दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा 3 बांधना होता है। फिर गर्दन को फेंक के 1, फिर 2, फिर 3। अब देखिए आपके हाथ, अब देखिए आपके हाथ आ रहे हैं हाथ में। सरदार जी आपके आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। ठंडक आ रही ना, ये चमत्कार है ना, यही असली चमत्कार है। अब जा रहे हैं हम, आप अपने को संभालिए और विराजिए। किसी के चक्कर में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना, अपना मार्ग सीधा रखिए। आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है। आप सबकी ओर से हम श्री माता जी को प्रणाम करते हैं और उनको हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि जैसे उन्होंने कहा वैसे हम करेंगे। सहज योग में गहरे उतरेंगे और सहज योग का जो सेंटर है दिल्ली में, वहाँ आकर जम जाएंगे। सब लोग हाथ जोड़ के श्री माता जी का धन्यवाद करें। आप लोग अपने एड्रेसेस छोड़ जाइएगा ताकि जब भी कोई प्रोग्राम हो तो आपको हम इन्फॉर्मेशन दे दिया करेंगे। जो पुस्तकें हैं वो इधर मिल रही हैं सहज योग के बारे में, और जो भी आपको कुछ चाहिए हो, हर संडे को सेंटर है 78 कृष्णा नगर, सफदरजंग एनक्लेव, 10 बजे वहाँ मीटिंग होती है। आप लोग आइएगा। Don't tell people to come. अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं वापस आने वाली हूँ।
26 तारीख को श्री माता जी का जन्म दिवस है। आप नोट कर लीजिए अभी, और सब लोग आइएगा। शाम को 7 बजे होगा इसी हॉल में। 26 तारीख मार्च की श्री माता जी का जन्म दिवस होगा, आप सब लोग आइएगा। On the 26th of March, we are celebrating Shri Mataji's birthday celebration. You're all cordially invited to come.